प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में वचन और वचन परिवर्तन या फिर एक वचन और बहुवचन, जो वचन के भेद होते हैं, उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, इस विषय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वचन की परिभाषा। संज्ञा या दूसरे जो विकारी शब्द हैं जो हमने पढ़े हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, इनके जिस रूप से संख्या का बोध होता है, जो हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण की संख्या के बारे में बताते हैं, उनको हम बोलते हैं वचन। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। नाम से ही स्पष्ट होता है, जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या विशेषण के जिस रूप से उसकी संख्या का, एक ही संख्या का बोध होता है, एक ही प्राणी का, एक ही वस्तु का, एक ही स्थान का, उसको हम बोलेंगे एक वचन। और जिस रूप से एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसको हम कहेंगे बहुवचन। तो ये दो भेद हैं वचन के, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद वचन, एक वचन से बहुवचन हम कैसे बना सकते हैं, वचन परिवर्तन जिसको बोलते हैं, इसके व्याकरण में कुछ नियम दिए गए हुए हैं जिनको पढ़कर आप आसानी से वचन परिवर्तन कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह ए लगा देते हैं। आकारांत यानी जिस शब्द के अंत में आ होता है और वो पुल्लिंग शब्द होता है, तो उसमें हम आ की जगह ए लगा देते हैं। जैसे जूता आ, बेटा आ, घोड़ा आ, लड़का आ, अंत में आ, आकारांत पुल्लिंग शब्द। तो हमने क्या करना है, आ की जगह ए लगाना है, ए की मात्रा लगानी है। अंतिम वर्ण जो होता है, व्यंजन जो होता है, जहां से आ निकल जाएगा और ए की मात्रा वहां पर आ जाएगी। जैसे जूता, जूते, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के। दूसरा नियम है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अंत में आ हो लेकिन वो स्त्रीलिंग शब्द हो। पुल्लिंग अलग है, स्त्रीलिंग अलग है। लिंग परिवर्तन में इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जिसके अंत में आ हो, स्त्रीलिंग शब्द हो, तो वहां पर ए लगाते हैं। ए, आ की जगह नहीं, जो भी शब्द दिया गया है उसके साथ हम ए जोड़ देते हैं। जैसे लता, लताएं, कला, कलाएं, माला, मालाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, लेखिका, लेखिकाएं। हमने क्या करना है, पुल्लिंग में आ के स्थान पर ए लगाना है, लेकिन स्त्रीलिंग में आ वाले शब्दों में अंत में ए लगाना है। ये हो जाएगा एक वचन से बहुवचन। तीसरे स्थान पर है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए की जगह ए लगा देते हैं। ए की जगह ए लगा देते हैं आकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द है। जैसे आंख, आंखें, अ निकालकर ए लगा दिया। रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में या की जगह, जहां या होगा वहां हमने या करना है, चंद्र बिंदु लगा देंगे। जैसे चिड़िया, चिड़िया, चूहिया, चूहिया, गुड़िया, गुड़िया। फिर आता है ईकारांत और ईकारांत, यानी अंत में हर्षव ई हो या फिर दीर्घ ई हो, या यूं कहें छोटी ई की मात्रा हो या कि बड़ी ई की मात्रा हो, तो वहां पर अंत में हमने या लगाना है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाना है। जैसे तिथि, तिथियां, नारी, नारियां, दवाई, दवाइयां, लड़की, लड़कियां। तो आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, जो दीर्घ ई होगी उसको हमने हर्षव करना है, यानी जिस शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा है, बहुवचन बनाते समय हम उसको छोटी ई की कर देंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है दवाई, और जब हम बहुवचन लिखेंगे दवाइयां, तो ई छोटी हो जाएगी। नारी, नारियां। इसी प्रकार लड़की, मात्रा बहुवचन में छोटी की हो जाएगी।
ये विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं और एक भ्रम पैदा होता है। तो उसके बाद यही नियम है उकारांत और उकारांत, यानी अंत में उ, हर्षव और दीर्घ, यानी छोटे ऊ की मात्रा हो या बड़ा ऊ की मात्रा हो, वहां पर हमने अंत में ए लगाना है और दीर्घ ऊ को, बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ की मात्रा में बदल देना है। वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, लू लुएं, ये ध्यान रखना है। जो बड़ा ऊ की मात्रा है जब हम बहुवचन बनाएंगे वो छोटे ऊ की हो जाएगी। और सामान्य से नियम है। मेन बात जो आपको यहाँ पर नोट करनी है, जब आप बहुवचन बनाते हैं एक वचन से, बड़ी ई की मात्रा किसी शब्द के अंत में हो, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, और बड़ा ऊ की मात्रा दीर्घ ऊ, तो वो हमने हर्षव करनी है, छोटे की कर देंगे और छोटे ऊ की मात्रा कर देंगे। बहुवचन बनाते समय कुछ शब्दों के साथ दल, जन, वृंद, लोग, वर्ग, गण इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे हमने पीछे सीखा, कहीं ए लगाते हैं, कहीं ओ लगाते हैं, कहीं या लगाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ हमें नए शब्द जोड़ने पड़ेंगे, जैसे दल, जन, वृंद, लोग, वर्ग, गण। जैसे मित्र, मित्र का जो बहुवचन होगा वो होगा मित्र वर्ग। हालांकि वाक्य में या आम बोलचाल में हम प्रयोग कर लेते हैं, आपने बार बार सुना भी होगा मित्रों, तो इस प्रकार वो चल जाता है वाक्य के अंतर्गत। लेकिन जो सही होता है मित्र वर्ग। आप लोग, गुरु गुरुजन, छात्र छात्र वृंद, पाठक पाठक गण, सेना सेना दल। जब हमें बहुवचन बनाना पड़ेगा ऐसे शब्दों का, और भी बहुत से शब्द हैं, आप उनके साथ इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। वाक्य में जो हमारे आदरणीय या सम्माननीय व्यक्ति हैं उनके लिए आमतौर पर हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हालांकि वो होते एक वचन में ही। जैसे शास्त्री जी बहुत सरल स्वभाव के थे, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री वो बहुत सरल स्वभाव के थे। इसके बाद इनके लिए जो सर्वनाम प्रयोग करेंगे, वे ऐसा करते थे, उनकी दिनचर्या ये थी, वे, उनकी, उनका, तो वह, उसका, उसकी की जगह हमें प्रयोग करना चाहिए वे, उनका। इसी प्रकार गुरुजी आज नहीं आए, तो जो हमारे माननीय सम्मानीय या आदरणीय व्यक्ति, हमसे बड़े व्यक्ति हैं, तो उनसे बात करते समय, वाक्य में प्रयोग करते समय हमें हमेशा बहुवचन शब्दों का प्रयोग ही करेंगे। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। जो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं, हमने संज्ञा के अंतर्गत पढ़ा था, ऐसे जिनसे किसी और वस्तुओं का निर्माण होता है उनको द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे तेल, घी, दूध, सोना, चांदी, पीतल, इनको हम हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा जो हमें आती तो ज्यादा नजर है, लेकिन उनका प्रयोग हमेशा एक वचन के अंदर ही किया जाता है। जैसे जनता, भीड़, कक्षा, सभा। तो यहाँ हो सकता है इनके साथ वाक्य में कोई विशेषण शब्द जुड़ गया हो तो बहुवचन हो सकता है, जैसे 1 लीटर या 2 लीटर या 10 किलो, इस प्रकार। लेकिन आमतौर पर इनका प्रयोग एक वचन में भी होता है, एक वचन में ही होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। बहुत बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमें ये नजर तो एक वचन आते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम बहुवचन के रूप में करते हैं। दाम, दर्शन, केश, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, रोम, होश, एक वचन नजर आने वाले शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में किया जाता है। क्योंकि आप कभी नहीं पढ़ेंगे आपका दर्शन हो गया, हमेशा ये होता है आपके दर्शन हो गए, या मैं आपके दर्शन के लिए आया था। आपका हस्ताक्षर नहीं होता, आपके हस्ताक्षर चाहिए। उसके प्राण निकल गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गया, ऐसा नहीं सुना हमने कभी। उसके होश उड़ गए। तो ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो ये थे वचन परिवर्तन के, वचन बदलने के, एक वचन से बहुवचन बनाने के, या एक वचन और बहुवचन को पहचानने के कुछ नियम। अगर कुछ रह भी जाता है तो वीडियो के नीचे एक नोट दिया हुआ है, जब आप देखें
तो उसमें से भी आप कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसमें से भी आप कुछ पढ़ सकते हैं।